देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक, सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक में रखे जा सकते हैं कई प्रस्ताव। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट पर लग सकती है मोहर, मिल सकती है 90,000 करोड़ के बजट को मंजूरी। कर्मचारी और बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन भी हो सकता है। यूजीवीएनएल के ढांचे के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। दोपहर 1 बजे सचिवालय में शुरू होगी ये बैठक। ये बड़ी खबर, बैठक में कई प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। और वहीं देहरादून में सीएम धामी का कार्यक्रम आज होने जा रहा है। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। लेखा परीक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे आईआरडीटी सभागार, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह में प्रतिभाग करेंगे और विकसित भारत संकल्प 2024 में वर्चुअली हिस्सा लेंगे। देहरादून में सीएम धामी का कार्यक्रम आज रहने वाला है। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम धामी। देहरादून में सीएम धामी का ये कार्यक्रम, सीएम धामी पहुंचेंगे आईआरडीटी सभागार, जहां पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। सम्मान समारोह में शामिल होंगे सीएम धामी। विकसित भारत संकल्प 2024 में वर्चुअली हिस्सा लेंगे। तो देहरादून में सीएम धामी का कार्यक्रम आज रहने वाला है। तो अभ्यर्थियों को यहां पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। सीएम साहित्य गौरव सम्मान समारोह में भी हिस्सा लेंगे। आईआरडीटी सभागार में गौरव सम्मान समारोह का आयोजन। विकसित भारत संकल्प 2024 में वर्चुअली हिस्सा लेंगे सीएम धामी। लेखा परीक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो सीएम धामी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। सीएम साहित्य गौरव सम्मान समारोह में शामिल होंगे। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा का बजट सत्र की तैयारियों में जुटा विधानसभा सचिवालय। 26 फरवरी से देहरादून में सत्र की शुरुआत होने जा रही है। सत्र के पहले दिन होगा राज्यपाल का अभिभाषण। सत्र में धामी सरकार पेश करेगी आम बजट। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से देहरादून में शुरू होगा और इस सत्र में धामी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश करेगी। विधानसभा सचिवालय ने भी सत्र की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब तक विधायकों से 250 से ज्यादा प्रश्न मिल चुके हैं। संबंधित विभागों से प्रश्नों के जवाब तैयार कराए जा रहे हैं। वहीं बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से की जाएगी। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से देहरादून में सत्र की शुरुआत होगी। सत्र में धामी सरकार पेश करेगी आम बजट। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा का ये बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जिसके बाद वो देहरादून में पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। और इस दौरान भट्ट ने कहा कि नेतृत्व के विश्वास, कार्यकर्ताओं के स्नेह और सीमांत क्षेत्रवासी होने के नाते ये दायित्व उनके लिए पीएम मोदी का पारितोषिक है। साथ ही उन्होंने अगले 100 दिन कोई विश्राम नहीं लेने के मोदी संकल्प पर आगे बढ़ने का आह्वान किया। देखिए, कार्यकर्ताओं का उत्साह है और मैं अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि नेतृत्व ने मुझे योग्य समझा। मैं देवभूमि के सीमांत क्षेत्र का कार्यकर्ता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं, जो अपेक्षाएं इस संगठन ने मुझसे की है, मेरे नेतृत्व ने मुझसे की है, प्रदेश की जनता की जो अपेक्षाएं हैं उन पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। खास आपदा क्षेत्र हमारा रहता है, अनेकों समय पर इस प्रकार परिस्थितियाँ निर्माण होती है कि जन को सहयोग की आवश्यकता होती है। तो मेरा प्रयास रहेगा, आपदा के समय हो चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, अनेकों जो विषय छूट गए हैं, जो विकास के लिए आज भी जनता उस विकास को देखना चाहती है, उसके लिए मैं प्रयास। हरिद्वार में शिव भोला कांवड़ विक्रेता संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन गुरु गोरखनाथ मंदिर प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को कर्तव्य और निष्ठा की शपथ दिलाई। इस संगठन का गठन इसलिए भी किया गया ताकि कांवड़ विक्रेता सम्मान से अपना व्यापार कर सके और इसके साथ ही शोषण से बच सके। वहीं मुख्य अतिथि जगदीश लाल पाहवा ने बताया कि मेले के दौरान होने वाली अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए संगठन का गठन किया गया है।
एक कुछ परेशानियाँ आ रही थी कांवड़ मेले के दौरान। सावन में एक कांवड़ मेला आता है, एक शिवरात्रि का कांवड़ मेला आता है, साल में 2 मेले आते हैं हरिद्वार के अंदर। इसमें दिक्कत परेशानियाँ रहती हैं थोड़ी। कांवड़ जो काम करते हैं सारे कांवड़ से जुड़े हुए लोग हैं ये। तो आज संगठन का एक गठन करके जो सब लोगों को बुलाया है, इनको आगे के विचार, अपनी विचार, इनको कैसे मेला करना है, कैसे परेशानियों से जो हमारे को से निजात मिलेगी, हम लोग इसमें संरक्षण। अव्यवस्थाएं हो जाती थी, उसको व्यवस्थित करने के लिए संघ का ये संगठन बना है। इसमें जो भी व्यापारी हैं वो एक नियमानुसार, पुलिस प्रशासन के अनुसार, डायरेक्शन के हिसाब से अपना स्टॉल लगाएंगे, कोई इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे और व्यापारियों से, अधिक श्रद्धालुओं से उचित मूल्य पर सामान बेचेंगे। ये एक इनको सामान लाने ले जाने में जो दिक्कत होती है, ये संग उनकी। लक्सर तहसील मुख्यालय में तहसील दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। तहसील दिवस में 40 से ज्यादा शिकायतें आई हैं। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि ज्यादातर शिकायतें चकबंदी विभाग, राजस्व विभाग और जल निगम से संबंधित थी। उन्होंने बताया कि आधा दर्जन से ज्यादा शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया और बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए सौंप दिया गया। शिकायतें आई हैं, जिसमें से जो मैक्सिमम शिकायतें हैं वो पैमाइश से संबंधित है और जिसको ग्राउंड पे जाके ही समाधान निकाला जा सकता है। इसके अलावा राशन की भी 3-4 शिकायतें राशन डीलर की भी आई है, तो संबंधित जो एआरओ है उनको निर्देशित कर दिया है और जांच के लिए और आवश्यक कार्रवाई के लिए उनको भी बता दिया है। इसके अलावा जल निगम की शिकायतें हैं, जल निगम को भी डायरेक्शन दे दिए हैं और सभी डिपार्टमेंट्स को जिनकी भी शिकायतें आई हैं उनको निर्देश दे रखा है कि जितनी भी शिकायतें आती हैं उसको गंभीरता से लेंगे और इसका हम फॉलोअप भी कर रहे हैं। जो यहाँ पे दर्ज होती है, जो शिकायतें दर्ज होती हैं उसको हम फॉलोअप भी करते हैं कि किस विभाग ने क्या कार्रवाई। रुड़की नगर निगम सभागार में तहसील दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और इस मौके पर एडीएम पीएल शाह पहुंचे। इस मौके पर 51 शिकायतें मिली, जिनमें से 3 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं बाकी शिकायतों के बारे में संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। आज तहसील दिवस था रुड़की में और यहाँ पे आज हमारे सभी अधिकारी उपस्थित थे और 51 शिकायतें यहाँ पंजीकृत हुई, जिनमें से 3 का मौके पे ही निस्तारण किया गया। मुख्य रूप से शिकायतें जैसे पैमाइश की शिकायतें थी, डोलबंदी की शिकायतें थी, लोगों के द्वारा अवैध रूप से कब्जों की शिकायतें थी, जोहड़ पर कब्जा करने की शिकायतें थी। कई लोगों की शिकायतें थी कि जल संस्थान और बिजली के बिल जो हैं ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ लोगों की शिकायतें थी कि उनका जो है चालान किया गया है। कुछ कोर्ट वाले मैटर भी यहाँ पे आए जो विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं। तो इस तरह के विभिन्न प्रकार के हमारे पास शिकायतें आई हैं। वो शिकायतें संबंधित विभागों को भेज दी गई हैं और सबको डायरेक्शन दिया गया है कि वो उस पर कम से कम जो है 15 दिन में कार्रवाई करके अवगत। खबर लक्सर से, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी आंदोलन की राह पकड़ ली है। लक्सर ब्लॉक की सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया है और इस धरने के जरिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने काम का बहिष्कार किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का ये धरना बाल विकास परियोजना कार्यालय पर हो रहा है और इस धरने और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर हमारे संवाददाता जसवीर सिंह ने प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। मांगों को लेकर के आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया। लक्सर ब्लॉक मुख्यालय पर ये आंगनवाड़ी मौजूद हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो सरकार के खिलाफ इसी तरह आंदोलन करती रहेंगी। बात कर लेते हैं किस तरह की मांगे हैं और क्या क्या मुद्दे हैं। आपका नाम क्या है जो आप लीड कर रही हैं? नीलम। नीलम जी, आज आपने ये मीटिंग बुलाई, उसके बाद आप प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं, क्या है उद्देश्य? उद्देश्य हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो हमें 300 रुपए दिए जा रहे हैं एक दिन के, वो 300 न दे के 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हमें मिलने चाहिए, यानी कि 18,000 रुपए एक महीने में। यानी मानदेय बढ़ाने की मांग? हाँ जी, बढ़ाने की मांग है हमारी। दूसरी मांग हमारी यह है कि जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ती रिटायर होती हैं तो उनको कुछ नहीं दिया जाता, वो खाली हाथ घर बैठ जाती हैं। आप बताइए,
बुढ़ापे में उनका क्या सहारा होता है? कम से कम 2 लाख रुपए की धनराशि उनको दी जानी चाहिए रिटायरमेंट के बाद। हाँ जी। और भी यहाँ मौजूद हैं, आप बताओ जी। एक जो हम लोगों के इसमें है कि एक हमें गोल्डन कार्ड जारी होना चाहिए, जैसे बाकी और सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं मिलती हैं वो हमें भी सुविधा मिलनी चाहिए। यानी आप दूसरे कर्मचारियों के समकक्ष अपने को मान के चल रही हैं। जी गोल्डन, क्योंकि हमारे साथ भी परिवार है, बच्चे हैं, हमें भी गोल्डन कार्ड चाहिए कि ताकि हम भी कोई सुविधा है तो उससे हम सुविधा ले सकें। दूसरी है कि सरकार घोषणाएं तो कर देता है लेकिन उसका जियो जारी नहीं होता। मिनी वर्कर का जो है जियो तो वो घोषणा तो बहुत बार हो चुकी है, अखबारों में, टीवी में, सब में देख लिया, लेकिन जियो जारी क्यों नहीं हो रहा है? को पता, अगर अभी जल्दी चुनाव भी शुरू होने वाले हैं, चुनाव प्रक्रिया चल भी रही है, लगभग आचार संहिता लग जाएगी, तो फिर आपको पता कि मतलब कानून के जो नियम कायदे हैं उनके बारे में आप अवगत हैं? जी, फिर उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, फिर हम उनको भी मानेंगे। अच्छा, उन्हें मानेंगे। हमारा संगठन हमारे साथ है, तो तब तक आप ये बहिष्कार रखेंगे? जी बिल्कुल, यानी काम नहीं करेंगे? नहीं करेंगे काम हम बिल्कुल। तालाबंदी है, बिल्कुल तालाबंदी है, काम नहीं करेंगे, साफ तौर पर ऐलान कर दिया है। और ये कह रही हैं कि जब तक सरकार इनकी चारों मांगों को, यानी कि उन मांगों पर कार्रवाई नहीं करती हैं, तो तब तक ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता साफ तौर पर इसी तरह के धरने, प्रदर्शन, कार्य बहिष्कार जारी रखेंगी। देखने वाली बात है कि सरकार यानी कि प्रशासन क्या कार्रवाई इनकी मांगों पर करता है। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। हरिद्वार के सिड़कुल थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट की घटना का खुलासा किया है और इस घटना का एक आरोपी अभी फरार है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नकदी, तमंचा और अन्य सामान बरामद किया है। दरअसल बता दें कि आरोपियों ने तमंचा दिखाकर 1.5 लाख की लूट को अंजाम दिया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपियों की गिरफ्तारी की। पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनका चालान कर दिया है। एक व्यक्ति है राहुल, वो बैंक से जो पेमेंट होता है वो लेने का काम करता था। उसका रेगुलर बेस पे काम चलता था और 15 तारीख को भी डेली जिस तरह वो जाता था उसी तरह बैंक से पेमेंट लेके जा रहा था। लगभग 1.5 लाख के आसपास पेमेंट था, 1,48,000 समथिंग था। और लेके जब वापस आ रहा था तो उसकी रेकी की गई थी। गुलाम साबिर करके एक व्यक्ति है, हजारा ग्रांड में ही रहता है, उसके द्वारा रेकी की गई। अपने दोस्तों को बुला के फिर उस लूट के वारदात को अंजाम दिया। लक्सर में हुआ सड़क हादसा, आर्मी ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि मृतकों के परिजनों ने हंगामा किया। घटनास्थल पर शव रखकर धरना प्रदर्शन किया। घटनास्थल पर पहुंचे हरिद्वार एसडीएम ने परिजनों को आश्वासन दिया है। लक्सर में बीते दिन एक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक बाइक पर 2 सवार युवकों की आर्मी ट्रक से टक्कर हो गई और इस टक्कर में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद दोनों युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। शवों के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने हादसे को लेकर जमकर विरोध किया। घटनास्थल पर शवों को रखकर परिजनों ने हंगामा काटा। मौके पर लक्सर पुलिस और हरिद्वार उप जिलाधिकारी पहुंचे। हरिद्वार एसडीएम ने मृतकों के परिजनों को जांच के लिए आश्वस्त किया है। साथ ही आर्मी की टीम को पूरी घटना की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए हैं, जिसके बाद परिजनों ने सड़क से शवों को हटाया। तो हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल पर शव रखकर धरना दिया। मृतकों के परिजनों ने हंगामा किया। बताया जा रहा है कि आर्मी का ये ट्रक था जिसने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया। घटनास्थल पर शव रखकर परिजनों ने धरना दिया और आश्वासन लिया कि जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई की जाए। हरिद्वार एसडीएम ने परिजनों को भरोसा दिया है कि अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो इस हादसे में शामिल रहे हैं। भाग्यवश 2 बच्चों की डेथ हुई थी, तो जिस गाड़ी से हुई थी उसको गाड़ी को पुलिस ने पकड़ लिया है और लोग इसमें यहाँ पर डिमांड कर रहे थे कि परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनकी मदद करिए। तो हमारे द्वारा आर्थिक सहायता के लिए पूरा प्रस्ताव बना के भेजा गया था और मैं पूरा उस भरोसेमंद हूँ कि उसमें मदद इनकी पक्का होगी। इसके अतिरिक्त भी जितने हमारे संपन्न लोग हैं, बाकी लोग हैं, उनसे भी हम लोग मदद करेंगे ताकि परिवार की जो भी हर संभव आर्थिक सहायता हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।